के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं केमिस्ट्री 12th में हमने क्या पढ़ लिया था। ठोसों के प्रकार पढ़ लिए थे। ठोसों के प्रकार पढ़ने के बाद में हमने देखा था कि जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक की एक कोष्ठिका के प्रकार कितने हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलित संरचना किसे कहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। निबिड़ संकुलित संरचना, ठोसों के जो रचक अणु होते हैं वह इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठोसों के रचक अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में कम से कम स्थान हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वह क्या कहलाती है, निबिड़ संकुलित व्यवस्था कहलाती है। और इस व्यवस्था से बनी हुई संरचना क्या कहलाएगी, निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। अब निबिड़ संकुलित संरचना तो कहलाती है। अब निबिड़ संकुलित संरचनाएं कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं 3 प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन इस प्रकार की संरचना में क्या होता है, जो ठोस माना कि पदार्थ के जो कण होते हैं या ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वह ठोस गोले होते हैं। ठोस गोले होते हैं। तो देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, ठोसों की निर्माण की सिर्फ एक विधि होती है। इसमें क्या होता है, ठोस गोले होते हैं वह एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, यह कहलाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन में ठोस गोले एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस प्रक्रिया में एक गोले से लगभग 2 गोले स्पर्श होते हैं। एक गोले से कितने गोले स्पर्श होते हैं, एक ए वाला होता है और एक ए वाला होता है। तो एक गोले से जितने गोले स्पर्श होते हैं वह क्या कहलाती है, उस गोले की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसंयोजन संख्या। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि एक गोला 2 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक इसी प्रकार आगे देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। जब गोले 2 प्रकार से बढ़ते हैं, एक क्षैतिज रूप में बढ़ते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ते हैं। किस प्रकार से बढ़ते हैं, आइए जानते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जो पहली परत के गोले होते हैं, पहली परत के गोलों की जस्ट ऊपर वाली परत होती है जो पहली परत के समान होती है। जस्ट ऊपर वाली परत पहली परत के बिल्कुल समान होती है, इस प्रकार से। और प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे कि इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं। तो इस गोले को 1 2 3 4 गोले टच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में वर्ग नाम क्यों आया, अभी आपको बताते हैं। कि इन 4 गोलों का जो केंद्र है उनको मिलाया जाए तो यहाँ पे एक वर्ग की आकृति बन जाती है। जब वर्ग की आकृति बन जाती है तो यही कहलाता है वर्ग निबिड़ संकुलन। तो ये हो जाएगा द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलन। द्विविमीय क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो आकार है वो इस साइड भी बढ़ रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ इस साइड बढ़ रहा था, ऊपर तो नहीं बढ़ रहा था। इसलिए एक विमीय मतलब एक दिशा में बढ़ रहा है, यह 2 दिशाओं में बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोला गया द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कहा गया, क्योंकि इनके बीच में इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग की आकृति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे कहा गया द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलन। अब हम आ जाते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जो गोलों की परतें होती, पहली परत के जो गोले होते हैं उनके अवनमनों पर अगली परत के गोले रखे जाते हैं। कैसे, इस प्रकार से रखते हैं। ये हो जाएगी हमारी पहली परत। अब पहली परत के गोलों पर अगली परत जब रखी जाती है तो उनके अवनमनों पर रखी जाती है। ये गोलों के अवनमनों पर रखते हैं। ऐसे ही और जो दूसरी परत होती है वह दूसरी परत पहली परत के समान होती है।
दूसरी परत पहली परत के समान होती है। तो इसमें व्यवस्था कैसी हो जाएगी, इसमें क्या है, पहली परत और ये भी पहली परत जैसे गोले थे और ये भी पहली परत जैसे गोले थे, तो इसकी व्यवस्था हो जाती है त्रिपली प्रकार की, ए और ए। तीन परतें हैं, इसलिए यदि पहली परत ए प्रकार की थी तो दूसरी परत भी ए प्रकार की रहेगी और तीसरी परत भी ए प्रकार की रहेगी, इसीलिए इनकी व्यवस्था कैसी हो जाएगी, यह व्यवस्था कहलाती। तो व्यवस्था कितने प्रकार की हो जाएगी, त्रिपली प्रकार की। लेकिन जो षटकोणीय निविड़ संकुलन है इसकी व्यवस्था कैसी होती है, यह पहली परत हो जाएगी ए प्रकार की, लेकिन दूसरी परत तो ए प्रकार की जैसी नहीं है, वह दूसरी परत कहाँ पर रखी गई है, पहली परत के गोलों के अवनमनों पर, उनके खाली स्थान पर रखी गई है। तो यह दूसरी परत कैसी हो जाएगी, बी प्रकार की। इस प्रकार से अगली परत फिर हो जाएगी ए प्रकार की और अगली परत जो आएगी वह हो जाएगी बी प्रकार की। इस प्रकार इसकी व्यवस्था कैसी हो जाएगी, इसकी व्यवस्था हो जाएगी ए बी और ए बी प्रकार की। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं। इस गोले को कर रहा है 1 2 3 4 5 6 गोले टच कर रहे हैं, एक गोले को 6 गोले टच कर रहे हैं। तो उन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर ये देखिए, ये गोलों के केंद्रों को मिलाने पर हमें एक षटकोण की आकृति प्राप्त होती है। तो यही षटकोणीय संरचना जब प्राप्त हो जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, द्विविमीय में निविड़ संकुलित संरचना इसको हम बोल सकते हैं। आप देखते हैं एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, 6 गोलों को टच कर रहा है। जब एक गोला जितने गोलों को टच करता है वह क्या कहलाती है, उसकी उपसा संयोजन संख्या कहलाती है। तो इसमें उपसा संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2 दिशाओं में गोले बढ़ते हैं, 2 दिशाओं में गोले बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, 3 दिशाओं में गोले बढ़ेंगे। इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार से भी बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेगा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और अंदर भी बढ़ते हैं, तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी हम बना दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से, इसमें बाहर मतलब ये दो हिस्से बढ़े पहले, फिर इसके बाद में ये तीसरा हिस्सा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं बनती हैं। अब इनके प्रकार 2 प्रकार की होती है त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। पहली है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। पहला प्रकार है त्रिविमीय निविड़ संकुलन का, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसकी आकृति कैसी बनेगी। इसकी आकृति बनती है आद्य एका कोष्ठिका जैसी। एका कोष्ठिका इस प्रकार से बनती है, तो आद्य एका कोष्ठिका इस प्रकार से हो जाएगी। मतलब जो गोले होते हैं यदि हम ठोस गोलों में परिवर्तित कर दें तो इनके जस्ट ऊपर वाले जो गोले रहेंगे, जैसे बनाएंगे हम ये, तो इस परत के ऊपर जो गोले बनाए जाएंगे वह भी पहली परत के जैसे ही बनाए जाएंगे। तो इसकी व्यवस्था भी कैसी हो जाएगी, ये जो पहली परत होती है उसके ऊपर उसी के जैसे गोले रखे जाते हैं। तो ये हो जाएगी व्यवस्था ए प्रकार की, और इसके ऊपर भी वैसे ही गोले रखे गए हैं, तो यह व्यवस्था भी हो जाएगी ए प्रकार की। और इनके ऊपर भी एक समान गोले रखे गए हैं, तो इनकी व्यवस्था भी हो जाएगी ए प्रकार की। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था हो जाएगी ए प्रकार की, ए त्रिपली प्रकार की। ठीक, अब हम आगे चलते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो इसमें क्या होता है, षटकोण बना था, चलिए षटकोण बना देते हैं। ये बन गया अपना षटकोण। अब षटकोण बनने के बाद में ये जो परतें होती हैं, ये अंदर की ओर दिखाई जाती हैं, और ये तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि षटकोण के अंदर की भी आकृति हमें दिख रही है और बाहर की आकृति भी हमें दिख रही है। तो आगे चल के हम
आगे चल के ये हमारा निबिड़ संकुलन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना क्या कहलाती है? ऐसी संरचना है जो जिनके रचक अणु होते हैं वह अपने मतलब बीच में सबसे कम स्थान छोड़ते हैं, तो वह संरचना क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलन संरचना कहलाती है। निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन जिसमें एक दिशा में ठोस गोले रखे जाते हैं। फिर दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन जिसमें 2 दिशाओं में ठोस गोले रखे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। और तीसरा होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाया जाता है। फिर इसके बाद में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किया जाता है।